भारत ने 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम परीक्षण किया है, जो दुश्मन के फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल और जासूसी सेंसर को कुछ ही सेकंड्स में राख कर सकता है। इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये पावरफुल लेजर वेपन सिस्टम है। अभी तक ये सिस्टम केवल अमेरिका, चीन, इजराइल और रूस जैसे देशों के पास था। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बने नेशनल ओपन एयर रेंज में जो है लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का ये परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने कहा कि ये केवल शुरुआत है। डीआरडीओ कई तकनीकों पर काम कर रहा है जो हमें स्टार वॉर्स की क्षमता प्रदान करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये लेजर सिस्टम काम कैसे करता है। तो बता दें कि डीआरडीओ के हाई एनर्जी सिस्टम सेंटर चेस ने इसे डिजाइन और डेवलप किया है। इसमें LRDE, IRDE, DLRL और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। सिस्टम ने अपने पूरे स्पेस स्पेक्ट्रम में प्रदर्शन किया। DEW ने ड्रोन को गिराया, निगरानी एंटीना को जला दिया और दुश्मन के सेंसर को ब्लास्ट कर दिया। जब किसी लक्ष्य का पता रडार या इसकी इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक ईओ सिस्टम लगाता है तो DEW लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है और लेजर बीम से उसे काट सकता है, जिससे ऑब्जेक्ट काम करना बंद कर सकता है। अगर लेजर बीम वारहेड को निशाना बनाती है तो असरदार नतीजे मिल सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये लेजर वेपन भारतीय सेना के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। इस लेजर वेपन की खासियत क्या है, फीचर क्या है, इसे ग्राफिक के जरिए समझेंगे। आपको बता दें कि इस सिस्टम की खासियत है कि इसमें कोई गोला बारूद नहीं, कोई रॉकेट इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ लाइट से अटैक होगा। ये ड्रोन हमलों की भीड़ को एक साथ नष्ट कर सकता है। साइलेंट ऑपरेशन यानी बिना आवाज, बिना धुएं के टारगेट को खत्म करेगा। युद्ध के मैदान में फास्ट रिस्पांस और लो मेंटेनेंस सिस्टम यानी 1-2 लीटर पेट्रोल के दाम से भी कम खर्च में ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये इस वेपन की खासियत है। आपको बता दें कि ये लेजर वेपन देश की रक्षा तकनीक में एक बड़ा कदम है। भारत अब अमेरिका, चीन और रूस जैसे चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसके पास ये तकनीक है। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने 30 किलोवाट का ये लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नष्ट कर सकता है। यह हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉर में भी माहिर है और दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को जाम कर सकता है। इसे जमीन और जहाज दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। हमारी लैब ने दूसरी लैब, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर ये सफलता पाई है। हम जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हम हाई एनर्जी, माइक्रोवेव और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्लस जैसे दूसरे हथियारों पर भी काम कर रहे हैं। ये हमें स्टार वॉर्स जैसी ताकत देंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा या 5वां देश है जिसने इस तरह की ताकत दिखाई है। ये लेजर हथियार 360 डिग्री सेंसर से लैस है जो सटीक निशाना लगाता है। इसे हवाई जहाज, ड्रोन, सड़क या समुद्र के रास्ते जल्दी तैनात किया जा सकता है। ये जमीन और समुद्र दोनों पर भारत की रक्षा को और मजबूत करेगा। इसका डिजाइन इतना लचीला है कि इसे अलग अलग सैन्य जरूरतों के लिए ढाला जा सकता है। डीआरडीओ सिर्फ 30 किलोवाट के हथियार तक सीमित नहीं है। ये 300 किलोवाट का सूर्या लेजर हथियार भी बन रहा है जो 20 किलोमीटर की दूरी तक तेज गति की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। यह हथियार भारत को आधुनिक युद्ध में और ताकत देगा। यह प्रयास दुनिया में मिसाइल रक्षा और ड्रोन रोधी तकनीकों के रुझान के साथ है। भारत का यह नया लेजर हथियार रक्षा तकनीक में एक मील का पत्थर है। ये ना सिर्फ देश को सुरक्षित बनाएगा बल्कि दुनिया में भारत की ताकत को भी दिखाएगा। डीआरडीओ की मेहनत से भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो इस तरह की उन्नत तकनीक
रखते हैं।